समुद्र की गहराइयां, एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों से भरी पड़ी है, जहां हर खोज एक नई पहेली खड़ी कर देती है। आज हम समुद्र के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में गोता लगाएंगे जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। जानते हैं, हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी यानी महासागरों से ढका हुआ है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हमने आज तक इसके सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया है। सोचकर देखिए, हमारे ही ग्रह पर एक पूरी की पूरी दुनिया है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस बाकी 95% हिस्से में क्या छिपा है? क्या वहां ऐसे जीव हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, या फिर खोए हुए शहर और सभ्यताएं? देखिए, वहां का जबरदस्त दबाव और घना अंधेरा इसे इंसानों के लिए चांद पर जाने से भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। और यही सवाल हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां हर गोता एक नया राज खोलता है। तो चलिए अपनी खोज की शुरुआत करते हैं समुद्र के किनारों से, जहां लहरें अक्सर कुछ अजीबोगरीब चीजें फेंक जाती हैं। कभी-कभी ये खोजें डरावनी होती हैं तो कभी-कभी बेहद खूबसूरत। जैसे कि 2012 में फ्लोरिडा के एक बीच पर लोगों को एक बहुत बड़ी आंख मिली, मतलब इतनी बड़ी कि किसी इंसान के 2 हाथों के बराबर। इसे देखकर हर कोई दंग रह गया और सोचने लगा कि आखिर ये किस विशालकाय समुद्री जीव की आंख हो सकती है। सोशल मीडिया पर तो इसकी तस्वीरें वायरल हो गईं और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जरूर किसी पौराणिक समुद्री राक्षस की आंख है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये आंख एक बहुत बड़ी स्वॉर्डफिश की थी। इस एक खोज ने ये तो साफ कर दिया कि समुद्र की गहराइयों में ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़े और अजीब हैं। लेकिन समुद्र में सिर्फ कुदरती अजूबे ही नहीं मिलते, इंसानों के बनाए अजूबे भी छिपे हैं। वेस्ट इंडीज के तट के पास गोताखोरों को पानी के नीचे एक पूरा का पूरा स्कल्पचर्ड पार्क मिला, मतलब एक आर्ट गैलरी जो कला और प्रकृति का एक शानदार संगम है। ये पार्क 2006 में एक ब्रिटिश आर्टिस्ट ने बनाया था। ये 800 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें 100 से भी ज्यादा मूर्तियां हैं। लेकिन इसका मकसद सिर्फ कला दिखाना नहीं था, बल्कि समुद्री जीवों के लिए एक घर बनाना था जहां छोटी मछलियां बड़े शिकारियों से छिप सकें। है ना कमाल की बात? चलिए अब समुद्र में और गहरे उतरते हैं, जहां पानी का दबाव और अंधेरा दोनों बढ़ता जाता है। यहां हमें सिर्फ अजीबोगरीब जीव ही नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास के खोए हुए पन्ने भी मिलते हैं। मिस्र के तट के पास समुद्र की गहराइयों में गोता लगाते हुए आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये एक ऐसी खोज थी जो इतिहास के एक पूरे खोए हुए चैप्टर को दुनिया के सामने लाने वाली थी। उन्हें यहां एक पूरा डूबा हुआ शहर मिला जिसका नाम था थोनिस हेराक्लियोन। ये शहर 2300 साल पहले मिस्र का एक बहुत जरूरी बंदरगाह हुआ करता था। सोचिए, वहां उन्हें 64 पुराने जहाज, सोने के ढेर सारे खजाने, 16-16 फुट ऊंची मूर्तियां और रहस्यमयी भाषा में लिखे पत्थर मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतना बड़ा और महान शहर समुद्र में समा कैसे गया? क्या कोई भयानक बाढ़ आई थी या फिर एक जबरदस्त सुनामी? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। और हाँ, थोनिस हेराक्लियोन अकेला ऐसा शहर नहीं है। समुद्र ने तो इतिहास के न जाने कितने पलों को अपनी गहराइयों में सहेज कर रखा है। कहीं 2000 साल पुरानी रोमन दवाइयां मिलती हैं, तो कहीं दूसरे विश्व युद्ध के डूबे हुए जहाज और प्लेन। बात करें उन दवाइयों की, तो ये 2000 साल पुरानी गोलियां पानी के नीचे एकदम सही सलामत थीं। जब इनकी जांच हुई तो पता चला कि उनमें स्टार्च, पाइन रेजिन और जैतून के तेल जैसी चीजें थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका इस्तेमाल आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता था। ये उस जमाने की मेडिकल साइंस की समझ को दिखाता है। अब हम उतरते हैं समुद्र की उन गहराइयों में जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। ये एक ऐसी दुनिया है जहां रहने वाले जीव किसी साइंस फिक्शन फिल्म के कैरेक्टर्स से कम नहीं लगते। सदियों से नाविकों ने समुद्री सांपों और ड्रैगन की कहानियां सुनाई हैं। बहुत मुमकिन है कि वो असल में जिस चीज को देख रहे थे वो थी जायंट ओरफिश, एक ऐसी मछली जो 50 फुट तक लंबी हो सकती है। वैसे तो ये मछली आमतौर पर 1 किलोमीटर की गहराई में रहती है,
जापान में तो इसे देखना बुरा माना जाता है। लोगों का मानना है कि इसके दिखने का मतलब है कोई कुदरती आफत आने वाली है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बेचारी सतह पर आने को मजबूर हो रही हैं। अब मिलिए फ्रिल्ड शार्क से, एक ऐसा जीव जिसे देखकर लगता है कि ये सीधे प्रागैतिहासिक काल से तैरता हुआ आज तक आ गया है। और इसके दांत, भाई वो तो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसका शरीर सांप जैसा है और मुंह के अंदर 300 दांत हैं जो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं ताकि शिकार बाहर ना निकल सके। ये अपने शिकार पर बिल्कुल सांप की तरह झपटती है और अपने से आधे साइज के जीव को भी एक बार में निगल सकती है। चलिए अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और बात करते हैं उन रहस्यों की जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। जरा सोचिए, क्या समुद्र के अंदर उसके तल पर एक नदी बह सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर मेक्सिको में गोताखोरों को ठीक यही नज़ारा देखने को मिला। एक पूरी नदी जिसके किनारे पेड़ पौधे भी थे। अब वैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये असल में कोई नदी नहीं है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी परत है जो ऊपर के मीठे पानी और नीचे के खारे पानी को अलग करती है, ठीक वैसे ही जैसे तेल पानी पर तैरता है। लेकिन ये नज़ारा एक बहती हुई नदी का ऐसा भ्रम पैदा करता है कि देखकर कोई भी हैरान रह जाए। और अब वो रहस्य जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। साल 2014 में कुछ गोताखोरों को समुद्र के अंदर एक 6 फुट लंबा चाकू मिला। जी हां, 6 फुट लंबा। इस चाकू के बारे में आज तक कोई कुछ नहीं जानता। इसे किसने बनाया, इसका इस्तेमाल क्या होता था, और सबसे बड़ा सवाल, ये समुद्र में पहुंचा कैसे? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद ही कभी मिल पाए। क्या ये चाकू किसी बहुत विशाल इंसान का था, या फिर ये किसी खोई हुई सभ्यता का कोई औजार है? समुद्र ऐसी ही न जाने कितनी पहेलियों को अपनी गहराइयों में दबाए बैठा है, और ये हमें बार बार याद दिलाता है कि इस दुनिया के बारे में हमारा ज्ञान कितना कम है।